नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है करण और मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेके। जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि काफ़ी टाइम पहले मैं एक यूट्यूब चैनल ओन करता था, जो कि कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से बंद हो गया। तो अभी मेरा नया चैनल है जिसमें मैं घोस्ट रिलेटेड हॉन्टेड स्टोरीज लाता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। कहानी मुझे काफ़ी टाइम पहले मेरे एक रिलेटिव ने सुनाई थी। जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। मुझे नहीं पता ये कहानी रियल है या जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई हुई, बट ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है 22 साल की स्नेहा की, एक एमबीए स्टूडेंट जो कि पुणे के हॉस्टल में नई नई शिफ्ट हुई थी, एक गवर्नमेंट हॉस्टल में। तो वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही थी और वो उस हॉस्टल में रहती थी। तो उसको उस हॉस्टल में रहते रहते 1 साल हो चुका था। सब कुछ नॉर्मल था। बस एक अजीब बात थी उस हॉस्टल की कि वहाँ पे एक रूम था, रूम नंबर 13, जो कि हमेशा बंद रहता था। और स्नेहा के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी क्योंकि वो एमबीए स्टूडेंट थी और वो इन सब चीज़ों पे, घोस्ट एंड ऑल स्पिरिट्स, इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी। तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी उस रूम को लेके कि उस रूम में ऐसा है क्या जो कि किसी को वहां रहने नहीं दिया जाता। स्नेहा ने काफी कोशिश की वो रूम उसको मिल पाए, बट वो नहीं मिला। तो 1 साल स्नेहा को हो चुका था और अगेन एडमिशन का टाइम आ चुका था और हॉस्टल भी ओवर क्राउडेड होने लगा। और स्नेहा का एक सपना कि उसको रूम नंबर 13 में रहना था, ये सच होने वाला था क्योंकि स्नेहा को वो रूम एलोकेट हो गया। तो जब स्नेहा को वो रूम एलोकेट हुआ, वो उस रूम की चाबी लेने वार्डन के पास गई तो वार्डन ने उसे समझाया कि कभी भी इस रूम के अंदर अकेले मत रहना और कुछ भी अजीब लगे तो प्लीज उसको इग्नोर करना, उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। स्नेहा हंसने लगी और चाबी लेके बाहर आ गई और वो अपने रूम की तरफ जाने लगी, जो कि उसको उस रूम में रहना था। उसकी क्यूरियोसिटी थी तो वो वेट नहीं कर सकती थी उस रूम को खोलने के लिए। तो स्नेहा गई, उसने खोला और स्नेहा को सब कुछ नॉर्मल लगा। ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लाइक कुछ भी ऐसा घोस्ट और ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो उस रात वो वैसे भी थकी हुई थी, पूरे दिन का कॉलेज और उसके बाद बाकी क्लासेस, तो वो जाके रूम में सीधा सो गई। अगले दिन स्नेहा कॉलेज वगैरह और अपनी क्लासेस वगैरह खत्म करके आ रही थी और वो काफी लेट भी हो चुकी थी। आते आते वो सोच रही थी कि आज जो भी उसको असाइनमेंट मिले हैं वो आज के आज ही उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके कल सबमिट कर देगी। तो स्नेहा जब रूम में आई तो उसे एक नोट मिला। वो नोट था उसकी रूममेट का, जो उसके साथ रहने वाली थी। तो उस नोट पे लिखा था कि स्नेहा, कल भी मैं लेट हो गई थी आने में और आप सो रही थी तो मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा, और आज मेरे को पापा ने घर पे बुला लिया है 10 दिन के लिए, तो मैं आके आपसे मिलती हूँ। बाकी आपको कुछ भी जरूरत हो, कुछ भी सामान चाहिए हो तो आप मेरे को कॉल करना, मैं अपनी नंबर लिख रही हूँ। तो स्नेहा ने सोचा अभी तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं इससे कल आराम से बात कर लूंगी। और स्नेहा अपने असाइनमेंट बनाने में लग गई। स्नेहा को असाइनमेंट बनाते बनाते लगभग रात के 3 बज चुके थे और वो अपना काम खत्म ही करने वाली थी। अचानक उसको एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। स्नेहा को लगा कि शायद कोई बराबर वाले रूम में वीडियो वगैरह देख रहा है। स्नेहा बाहर आई और उसने बराबर वाले कमरों में जो भी रहते थे उन लोगों से पूछा कि आप लोग सो नहीं रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, ये आप लोग चिल्ला रहे हो ये रात में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो सो रहे हैं। स्नेहा को लगा कि शायद ये लोग ही मजाक कर रहे हैं, वो अपने रूम में वापस आने लगी। स्नेहा वापस ही आ रही थी कि उसे अपने बेड के नीचे एक डायरी दिखी। स्नेहा ने वो डायरी उठाई और जैसे वो डायरी खोली तो उसके अंदर से कुछ नोट्स गिरे। तो वो नोट्स थे उस रूम में पहले रहने वाली एक लड़की आरोही के। तो उसने वो नोट्स उठा के साइड में रख दिए और डायरी खोल के उसने पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसमें लिखा हुआ था कि मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं सोती हूँ कि मुझे रूम के कोने में खड़ा होकर कोई घूर रहा है। मुझे अजीब अजीब आवाजें आती है और वाइट शैडो दिखाई देती है। मेरे को एक आवाज आती है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो, प्लीज मुझे घर ले चलो।
स्नेहा को ये थोड़ा सा अजीब लगा और वो उसने डिसाइड किया कि वो इस बारे में वार्डन से बात करेगी। अगले दिन जब वो वार्डन के पास गई तो वार्डन ने बताया कि हर बच्चा यही करता है, रूम नंबर 13 में जो भी गया है अभी तक वो सभी बच्चे सेम बात कहते हैं, तुम इस पे ध्यान मत दो ज्यादा और ये डायरी रख दो। तो वो डायरी वार्डन के पास ही छोड़ के आ जाती है। एक दो दिन तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, फिर एक दो दिन बाद स्नेहा को अजीब अजीब आवाजें आने लगती है और स्नेहा जब भी मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखती तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, और जब भी वो पीछे मुड़ के देखती तो वहां पे उसे कोई नहीं मिलता। स्नेहा को ये बहुत अजीब लगने लगा। स्नेहा को आवाजें आना स्टार्ट हुई, बहुत ही क्रीपी साउंड्स, जो कि शायद ही हम लोग सुने तो डर के मारे हमारे पसीने छूट जाएं। एक दिन स्नेहा ऐसे ही अपने रूम में बैठे हुए सेल्फी ले रही थी। उसने जैसे ही अपने फोन का फ्रंट कैमरा खोला तो उसको अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। स्नेहा को ये बहुत अजीब लगा। बट ऐसे ही एक दो दिन और बीते, लगभग 5 दिन हो चुके थे उसे उस रूम में रहते रहते और जो भी उसके साथ हो रहा था। तो एक दिन स्नेहा ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मैं अकेले इस रूम में अब नहीं रह सकती, तो जब तक मेरी रूममेट नहीं आती तब तक मैं भी घर चली जाती हूँ। स्नेहा ये सब सोच ही रही थी, तभी उसका गेट नॉक होता है और स्नेहा को लगा कि इस टाइम कौन है। स्नेहा ने इग्नोर किया और वो लेट गई। अगेन गेट और तेज नॉक होता है, तो स्नेहा को लगा कि इस टाइम कौन आ सकता है। वो डर गई और उसने एक सहमी सी आवाज में पूछा कि कौन है। वहां से कुछ आवाज नहीं आई। अचानक गेट तीसरी बार नॉक हुआ और तेजी से, और एक आवाज आई कि तुम घर जा रही हो ना, तुम मुझे भी प्लीज घर ले चलोगी। स्नेहा लिटरली बहुत ज्यादा डर गई। वो गेट के पास भागी, उसने गेट खोलने की कोशिश की और गेट नहीं खुला। अगले दिन जब सारे स्टूडेंट कॉलेज के लिए निकल गए तो जो सफाई करने वाला था उसने देखा कि रूम नंबर 13 तो खुला हुआ है। उसने वार्डन को इन्फॉर्म किया। वार्डन आई, उसने देखा कि रूम के अंदर कोई भी नहीं है। उसने कॉल करके कॉलेज में पता किया स्नेहा के बारे में। स्नेहा कॉलेज भी नहीं पहुंची थी। उस रूम में ना ही स्नेहा थी, उस रूम में कुछ भी ऐसा अजीब नहीं था। बस एक चीज थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी कि जो डायरी वार्डन ने स्नेहा से छीन ली थी, मतलब रखवा ली थी जब स्नेहा वार्डन को बताने गई थी उस सब चीज के बारे में, तो वार्डन ने देखा कि ये डायरी यहाँ पर कैसे आई। और वार्डन ने जैसे वो डायरी खोली तो उसमें एक लाइन और ऐड हो गई थी कि अब मैं अकेली नहीं हूं। तो ये थी स्नेहा और रूम नंबर 13 की कहानी। अब मुझे नहीं पता ये कहानी सच है या झूठ, पर अगर ये कहानी सच है तो स्नेहा गई कहाँ? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को हर हफ्ते और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए।